साथ संगत प्यार से कहिए धनंकार जी। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह महाराज ने अवतार वाणी में फरमाया है कि अंधा बहरा मूर्ख बेमुख माने नाना दानी को, दूध समझकर बिलो रहा है देखो बैठा पानी को। सर्वव्यापी की खोज में देखो संगम पर वह जाता है, कब्रों मड़ियों शमशानों में जा जा दीप जलाता है। रमे राम की खोज में देखो छान रहा वीरानों को, सजदा कर ग्रंथों को हारे पूज रहा बुतखानों को। खोज खोज में उम्र गमाई पर यह नजर आया नहीं, कहे अवतार बिना सदगुरु के राम किसी ने पाया नहीं, राम किसी ने पाया नहीं। साथ संगत जी, आज का इंसान कहता है मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, पर अंधा हो गया है। कहता है परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, बाइबिल पढ़ता है, हर ग्रंथों को पढ़ रहा है साथ संगत, लेकिन फिर भी कहता है अंधा बन गया है। रामायण में स्पष्ट तुलसीदास ने लिख दिया कि निगरह है देखत नहीं, दृग दे गए से जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिन। कि परमात्मा इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है, दिल की धड़कन से भी नज़दीक है, लेकिन इंसान कहता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अंधा हो गया है। जैसे एक अंधा आदमी होता है, उसे संसार नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु जब उसे डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन आँख का डॉक्टर कुछ और होता है, कोई मस्तिष्क का डॉक्टर होता है, कोई हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई पैर का डॉक्टर होता है। लेकिन जब तक इंसान आँख के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, आँख का डॉक्टर ऑपरेशन करके आँख में लेंस नहीं लगा देगा, तब तक उसे यह संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। साथ संगत, उसी तरीक़ा से इंसान के अज्ञान रूपी अंधकार से छा गया है साथ संगत जी। उसकी ज्ञान रूपी पट्टी से, ज्ञान रूपी उसका अज्ञान रूपी पट्टी से बंध गया है साथ संगत। जब तक समय के सदगुरु के चरणों में इंसान झुकेगा नहीं और अज्ञान रूपी पट्टी का पर्दा हटाएगा नहीं, तब तक उसका ज्ञान रूपी विवेक खुलेगा नहीं। जब तक ज्ञान रूपी विवेक खुलेगा नहीं, तब तक यह परमात्मा नजर आएगा नहीं साथ संगत जी। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, तब अर्जुन ने कहा ना कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से जलवाम तेरा हो। हे पार्थ, हे भगवान कृष्ण, मैं जिधर देख रहा हूँ उधर आप दिखाई दे रहे हैं। मेरे आगे आप हैं, मेरे पाछे आप हैं, मेरे दाएं आप हैं, मेरे बाएं आप हैं, मेरे ऊपर आप हैं, मेरे नीचे आप हैं, आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे बाहर हैं। सत्संग तब अर्जुन ने कहा ना, लेकिन आज इंसान कहता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय के सदगुरु के चरणों में झुकना नहीं चाहता। साथ संगत जी, यही बात तो मीराबाई की थी। मीराबाई पहले भगवान की मूर्ति लेकर टहरती थी और कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों को, मेरे तो सिर्फ भगवान कृष्ण है और दूसरा कोई है ही नहीं। परंतु आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई जब तक इस गिरधर गोपाल को उसने अपनी आँखों से देख नहीं लिया। एकदम व्याकुल थी, बेचित थी। जब समय के सदगुरु संत रविदास के चरणों में झुकी, संत रविदास ने परम सत्ता परमात्मा का बोध कराया, तब मीरा ने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपाए। अपनाओ कि चाहे सारी दुनिया की दौलत लगा दो, परंतु इस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता जब तक इंसान समय के सदगुरु चरणों में नतमस्तक नहीं होगा। साथ संगत जी, इसलिए संसार दूध को छोड़ करके पानी को मथ रहा है। क्या पानी के मथने से घी निकलेगा? जब तक दूध को नहीं मथेगा। संगम पर जाता है स्नान करने के लिए, सोचता वहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा। क्या कल्याण होने वाला है? कल्याण होता तो मेढक मछली सब तर जाते, वो नहीं क्यों नहीं तर रहे हैं? शास्त्रों को पूछता है, ऊपर अगरबत्ती सुलगाता है, मत्थे चढ़ाता है और उसको बढ़िया से सुंदर से कपड़े में फिर रख देता है। सोता मैं पढ़ लिया, मेरे आत्मा का कल्याण होगा। अगर पढ़ने से कल्याण होता तो फिर न कहा जाता कि पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ, पंडित भयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संग पढ़ने से आदमी पंडित नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं बनता सत्संग, जब तक समय के सदगुरु के चरणों में झुकता नहीं सत्संगत जी। कबीर दास ने भी कहा कि कबीर वानर अंध है, जो गुरु को समझे और
हरि रूठे तो ठौर है पर गुरु रूठे नहीं। ईश्वर रूठ जाएगा तो गुरु मना लेगा, अगर गुरु रूठ गया तो कोई मना नहीं सकता, क्योंकि गुरु 3 लोक का मालिक होता है। गुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है। ऐसा ना होता तो साध संगत जी लोग पढ़ते हैं, कोई भी रामायण होता है या कोई पूजा पाठ होता है, संसार के यहाँ कुछ भी क्रिया करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु श्री गुरुदेवे महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पढ़ते तो बड़े प्रेम से मन मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि चौपाई मुझे कहाँ ले जा रही है, मुझे जाना कहाँ है, वहाँ तक जाते ही नहीं। पढ़ने से सोचते मेरा कल्याण होगा, कहाँ कल्याण होने वाला है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु इन तीनों से परे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, जो सर्वत्र हर जगह है। ऐसी जगह नहीं है जहाँ सोई भी धर दो जहाँ गुरु नहीं है। सत्संगी गुरु वो पूर्ण परमात्मा 3 लोक का मालिक होता है सत्संगी, क्योंकि गुरु के बस में सब है, गुरु किसी के बस में नहीं। सत्संगत जी आज इंसान ऐसे गुरु को पीछे छोड़ दे रहा है। आज इंसान सोचता है वही राम आएंगे, वही कृष्ण आएंगे, तब उनके चरणों में झुकूंगा। साथ कहाँ राम आने वाले, कहाँ कृष्ण आने वाले। सोचता है राम राम जपे कल्याण हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण जप कल्याण हो जाएगा। साथ संगत सतयुग में नरसिंह अवतार हुआ, क्या नरसिंह अवतार सतयुग में होने से कल्याण हो जाता तो त्रेता में श्री राम का अवतार क्यों होता। धरती पे अत्याचार हुआ, पापाचार हुआ, साथ संगत जी सब गए, जाते जाते हर जगह थक गए, भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी से सब ने कहा, देवी देवता मिल कर के चलो भाई, भगवान शंकर से आराधना किया, प्रभु हम विष्णु जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि राक्षसों ने बड़ा अत्याचार कर दिया है, कैसे मेरा कल्याण होगा। क्षीर सागर जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा हो सकता है क्षीर सागर छोड़कर कहीं और चले गए होंगे, तो आप कहाँ उनको ढूंढोगे। ढूंढते ढूंढते तो आपका सारा जीवन चला जाएगा, परमात्मा को ढूंढ नहीं पाओगे। परमात्मा तो हर जगह है, विष्णु जी तो यहीं है, कहीं दूर थोड़ी गए। बैठो ध्यान करो, विष्णु जी प्रकट हो जाएंगे। आसाद संगत हुआ वही, सबने ध्यान किया और दिव्य आकाशवाणी हुई कि मैं अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करिए और धरती का भार हल्का करूँगा। साथ संगत जी धरती का भार हल्का किए, रावण को मारे, द्वापर युग आ गया। अगर राम राम जपने से कल्याण होता तो महाभारत में भगवान किसको अवतार लेकर आते, क्योंकि शरीर का काम था, नाम जपने से कल्याण होने वाला नहीं। साथ संगत जी किसका नाम जपोगे पता ही नहीं। कहते तो हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। किसका नाम जपोगे, नाम तो समय का सदगुरु बताता है, जब तक इसका दर्शन नहीं होगा किसका नाम जपोगे। कहा गया है साथ संगत जी कि समय का सदगुरु ही परमात्मा होता है। साथ संगत 3 लोक का मालिक होता है। साथ संगत जी कि जब बिन देखे या मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना होती भक्ति, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु की जो करता भक्ति, वह मानो पछताता है। साथ संगत जी बिगड़ देखे किसकी भक्ति करोगे। जैसे कोई अपनी बहू बेटी हो, अपनी ही बेटी हो, अपनी बहन हो, अगर उससे पूछा जाए कि ये बेटी ये बता तेरा पति कैसे है, कितना सुंदर है, क्या बता पाएगी, उसको मालूम नहीं, अपने पति को देखी नहीं। अगर उसकी शादी कर दो, मात्र 2 दिन के लिए अपने ससुराल चली जाए, अब फिर उसे अपने घर बुला लाओ तो पूछोगे तुरंत बता दे कि हाँ पिताजी, हाँ भैया मेरा पति इस तरीका है, क्योंकि उसने अपने नज़रों से देख लिया। इसी तरीक़ा से जब तक इंसान परमात्मा को नज़रों से नहीं देखेगा, कैसे भक्ति करेगा, कैसे इबादत करेगा, कैसे ध्यान करेगा। साथ संगत जी ऐसे प्रभु परमात्मा की खोज ले जंगलों में जाता है, पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास दुनिया के कर्म कांडों करता है, क्योंकि कर्म कांड से परमात्मा मिलने वाला नहीं। साथ संगत जी अगर कर्म कांड से परमात्मा मिलता तो ये ना कहा जाता कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना योगाभ्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं।
एक पल की तलाश में, पलक झपने में देर है, परमात्मा का दर्शन करने में देर नहीं है। कब तक? जब तक इंसान समय के सदगुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होगा। साध संगत जी, एक शायर ने कहा है, फूल मसलने में देरी है, खुदा का दर्शन करने में देरी है। देरी नहीं है, लेकिन मुसलमान भाई कहते हैं खुदा का दर्शन हो ही नहीं सकता है। बताइए क्या वो बात गलत लिखी गई है? गलत नहीं है साध संगत जी। और शहंशाह अवतार सिंह ने फरमा दिया कि जब तब सेना बस में आऊँ, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले सदगुर, तब वो देखे ब्रह्म का नूर। कि मैं जब तब व्रत उपवास से कोई मुझे बस में नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक समय के सदगुरु के चरणों में नहीं झुकेगा तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उसी के बस में होता हूँ जो समय के सदगुरु के चरणों में झुकता है, सदगुरु के बस में होता है, उसके बस में मैं होता हूँ, उसका सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। साध संगत जी, प्रमाण साक्षी है। देखो द्रौपदी की कितना अत्याचार हुआ उसके साथ, 20 सभा में उसकी साड़ी खींची गई। साध संगत जी, खींची गई। दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्रौपदी को अपनी जांघ पे नंगा बैठा लूँगा, लेकिन जिस समय उसने सोचा कि अब कैसे होगा, मेरी लाज चली जाएगी, वहाँ बड़े बड़े योद्धा थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को देखा, उन्हें सर नीचा कर लिया। द्रोणाचार्य को देखा, गुरुकुल कृपाचार्य को देखा, अपने 5 पति को देखा, सब ने अपने सर को नीचा कर लिया। तब उसको याद आ गया, वो पुरानी बात याद आई साध संगत। कब? कि जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के अंगुली में चीर बांधा था, तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बहन, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तब तू याद करना, मैं हर जगह रहूं। ऐसा जगह नहीं है कि मैं जहाँ नहीं रहता, जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए वहाँ मुझे याद करने ला, तेरा हर काम पूरा होगा। साध संगत जी, द्रौपदी को समय की बात याद आई, तब उसने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान की साहब, तो कहते तो मैं हर जगह हूँ, तो क्या आप यहाँ नहीं हैं? यहाँ तो मेरी लाज जाने वाली है, क्या मैं बेपर्द हो जाऊँगी? तब आप आएंगे। कहने में देर थी, लेकिन चीर को बढ़ने में देरी नहीं हुई। साध संगत युद्धासन खींचते खींचते थक गया। अंत में कहना पड़ा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की साड़ी। साध संगत जी कि समझ नहीं पाए तो समय का सदगुरु कि देखो नज़ारा कैसे होता है साध संगत जी। लेकिन आज इंसान बहुत गुरु की कमी नहीं है, शिष्य कम हो जाएंगे, गुरु की कमी नहीं। लोग नाम दान देते हैं, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, कल्याण हो जाएगा। नाम जपने से कहाँ कल्याण होने वाला है? जब तक इंसान समय के सदगुरु के चरणों में प्रमाण नहीं झुके। साथ रामायण प्रमाण है, गीता प्रमाण है, स्वयं भगवान राम प्रमाण है, भगवान कृष्ण प्रमाण है। साथ संगत जी, कबीर दास के देखो, मीराबाई के देखो, संत रविदास को देखो, सब ने तो समय के सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हुए। साथ संगत जी, तो जब तक इंसान समय सदगुरु के चरणों में नहीं झुकेगा तो जीवन का कल्याण नहीं होता। साथ संगत प्यार से कहिए धन अंकार जी।